जी शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी के लिए। हमीरपुर में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। अमर दुबे का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। विकास का साथी अमर दुबे मारा गया। हमीरपुर में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। अमर दुबे विकास दुबे का साथी है, जिसे एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। विकास दुबे को भी यही शक है कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है, और यही वजह है कि वो लगातार जगह जगह पुलिस से छिपता फिर रहा है। और खबर ये भी है कि विकास दुबे के जितने गुर्गे हैं उसके कई साथी हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में भी वकीलों के संपर्क में हैं और वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। पुलिस से बचता छिपता चल रहा है और इसी बीच एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विकास दुबे का साथी अमर दुबे वो मारा गया। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, अमर दुबे के बारे में बताएं और साथ ही इसके एनकाउंटर को किस तरह से देखा जाए। देखिए, एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि कम से कम जिस लीड पे चल रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस, उस लीड पे चल के कामयाबी मिली है। अमर दुबे बहुत ही करीबी साथी था विकास दुबे का, और 2-3 जुलाई की रात को जो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी, उस वारदात में भी अमर दुबे शामिल रहा था। लेकिन वजह क्या रही कि एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया? इसे जिंदा पकड़ा जाना ज्यादा जरूरी था ताकि चीजें जो हैं वो सामने आ सके। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जिंदा मिला होता तो शायद कुछ जानकारियां मिल सकती थी विकास दुबे के बारे में, लेकिन जितना मैं जानता हूं विकास दुबे के बारे में कि वो इतना शातिर है कि अपनी कुछ जानकारियां, कुछ खास जानकारियां वो अमर दुबे को भी नहीं देगा। अमर दुबे उसके साथ चलता ज़रूर था, लेकिन विकास दुबे का अपना एक अलग नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में उसका नेटवर्क है। इसके अलावा जो हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी उसका नेटवर्क था। तो ऐसा नहीं है कि अमर दुबे हर तरह की जानकारी रखता था विकास दुबे के बारे में। तो एसटीएफ की कई अलग अलग टीमें लगी थी। चूंकि विकास दुबे के साथ अमर दुबे नहीं था, ये सब अलग अलग भागे हुए थे, इसलिए एसटीएफ की जो टीम अमर दुबे के पीछे लगी थी उसने उसको आज सुबह हमीरपुर के मौधाओं में ट्रेस कर लिया था। और जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम के ऊपर, एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग शुरू की। जब जवाबी फायरिंग शुरू की गई है एसटीएफ की ओर से, तो उसमें अमर दुबे ढेर हो गया है। एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। अभी जो जानकारी मिल रही, फरीदाबाद से भी 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो अब एक बात जरूर सही हो जाती, जैसा न्यूज़ 18 कल से दिखा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर या आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश करेगा, या वो कोशिश करेगा कि वहाँ कोई छोटी मोटी मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, कुछ ऐसा अपराध करे ताकि वो पुलिस के पास तक जाए और पुलिस खुद उसको गिरफ्तार करके किसी छोटे मोटे मामले में जेल भेज दे। तो वो अपने बचाव के सारे हथकंडे अपना रहा है। इसी बीच एसटीएफ और पुलिस की चूंकि 100 करीब टीमें लगी हुई हैं, वो अलग अलग जितने अपराधी वारदात में शामिल थे, जो करीब 10 से 12 थे, और जो नामजद किए गए वो 20 के करीब हैं, उन सब के पीछे अलग अलग टीम लगी है। तो अमर के पीछे जो टीम लगी हुई थी एसटीएफ की, उसने अपना टास्क फिलहाल कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा जी ऋषभ मणि, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ऋषभ मणि बता रहे हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से विकास दुबे का जो साथी है अमर दुबे, वो एनकाउंटर में मारा गया है। और वो तब मारा गया जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया था, लेकिन वो रुका नहीं, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग की और इसकी चपेट में आकर उसकी जान चली गई, वो मारा गया। हालांकि सवाल ये भी उठेंगे कि पुलिस ने आखिर उसे जिंदा पकड़ा क्यों नहीं। उधर विकास दुबे को भी यही डर सता रहा है कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है, यूपी पुलिस उस तक पहुंच जाती है, तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। कई राज उसके पास हैं और वो राज बेपर्दा ना हो जाए, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, ऐसी आशंका उसे है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि उसे हरियाणा में देखा गया। हरियाणा पुलिस भी पहुंची उस होटल में जहां पर उसके देखे जाने की खबर आई, और लेकिन जब तक हरियाणा पुलिस पहुंचती वो भाग निकला था। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, एनकाउंटर कर दिया गया अमर दुबे, विकास दुबे का सहयोगी। देखिए, विकास दुबे के मामले में लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, दबिश दी जा रही है, लेकिन इस मामले में आज सुबह बड़ी सफलता हासिल हुई है पुलिस को, जब हमीरपुर के एक इलाके में जो विकास दुबे का राइट हैंड माना जाने वाला अमन दुबे जो है उसको मार गिराया गया है। हालांकि कल भी विकास दुबे के फरीदाबाद के कोई होटल में जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसने सब जो साथी है उसके सारे खुद को बांट लिया है, और इसीलिए उसका भागना इतना आसान हो पा रहा है। लेकिन आज चूंकि विकास दुबे का जो राइट हैंड है अमर दुबे, उसको मार गिराया गया है। पुलिस की टीमें लगातार
चेकिंग भी कर रही है। तो विकास दुबे तक पहुंचने के लिए पुलिस हर वो रास्ता तलाश रही है जो संभव लेकिन हो सकता अनामिका, है। बेहतर नहीं होता अगर ये जिंदा पकड़ा गया होता? तो हो सकता है कि विकास दुबे तक पहुंचने का रास्ता इसके जरिए मिल जाता। देखिए, जिस तरीके से विकास दुबे और उसके साथी भागने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा कि पुलिस ने दबिश दी होगी और ठीक वैसे ही हालात बने होंगे जैसे कि कानपुर में बने थे। और जिस तरीके से पुलिस ने दबिश दी और दबिश के दौरान ही बदमाशों ने हमला बोल दिया, तो हो सकता है कि ऐसी भी तस्वीर दिखी हो जहाँ पे जो बदमाश थे वो भागने के लिए रास्ते तलाश रहे थे, उन्होंने फायरिंग भी की हो। इस मामले में अभी कुछ देर में पुलिस का जो पक्ष है वो सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पहली जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि हमीरपुर में मार गिराया गया अमर दुबे को। अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो विकास दुबे का साथी अमर दुबे जो कि मारा गया, एसटीएफ की टीम ने उसे मार गिराया है हमीरपुर में। उस तक पीछा करते हुए पहुंची थी टीम, और जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो वो रुका नहीं, बल्कि उसने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी कार्रवाई की। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी कामयाबी इसे एसटीएफ मान रही है, पुलिस टीम मान रही है। हालांकि विकास दुबे अभी तक पकड़ से बाहर है। विकास दुबे के 2 सहयोगियों को भी हरियाणा में गिरफ्तार किया गया, एक होटल से जहां पर विकास दुबे भी पहुंचा था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिख रहा है जो कि विकास दुबे की तरह का ही दिख रहा है। विकास के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपना हुलिया बदलने में माहिर है और खुद को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके का जो भेष है वो धारण करता है, और ऐसा कुछ नजर आ रहा है। इससे पहले बाराबंकी में भी उसके देखे जाने की खबर आई थी, और लगातार अलग अलग जगहों पर 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम इस वक्त विकास की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गली मोहल्लों की खाक छान रही है पुलिस, और साथ ही आसपास के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी पुलिस ने जाल बिछा रखा है ताकि विकास दुबे को पकड़ा जा सके। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अमर दुबे की ये तस्वीर है। पूरी तरह से साफ साफ तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर है। एनकाउंटर में ये ढेर कर दिया गया है, इसकी मौत हो चुकी है। हालांकि राइट हैंड कहा जा रहा है अमर दुबे, विकास दुबे का। पुलिस ने रुकने का इशारा किया था, एसटीएफ की टीम इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि इसके जरिए विकास दुबे तक पहुंच सके, विकास से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की जा सके। लेकिन इसने पुलिस टीम पर हमला किया और शायद हालात ऐसे बन गए कि जवाबी कार्रवाई में इसकी भी मौत हो गई। तस्वीरें ये विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे की न्यूज 18 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। हमीरपुर में एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है और विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे को मार गिराया गया है। अमर दुबे जो कि राइट हैंड बताया जा रहा है। हालांकि हमारे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे कि ऐसा मुमकिन शायद हो कि बहुत सारी जानकारी अमर दुबे के पास ना हो, क्योंकि विकास दुबे जिस तरह का शख्स था अपनी जानकारी बहुत कम लोगों को ही देता था, अपने काम को लेकर के खासकर सारी जानकारी किसी एक शख्स के पास नहीं होती थी। लेकिन विकास दुबे का साथी अमर दुबे एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ की टीम इसे मान रही है। अमर दुबे पर भी 25,000 का इनाम था और अमर दुबे भी उस टीम का हिस्सा था जिस टीम ने 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, पुलिसकर्मियों की टीम पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अमर दुबे वहीं से फरार हुआ था। विकास दुबे के जो तमाम सहयोगी जो उस वक्त वहां मौजूद थे उस मकान के अंदर चौबेपुर में, उन्होंने खुद को अलग अलग टीम में डिवाइड कर लिया है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग ठिकानों में छिपे हुए हैं इस वक्त। और लगातार पुलिस की भी अलग अलग टीम इनके पीछे लगी हुई है, एसटीएफ की टीम लगी हुई है। और अब हमीरपुर में जैसे ही विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे तक पहुंचती है एसटीएफ की टीम, अमर दुबे टीम पर ही हमला कर देता है और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। न्यूज 18 पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 ने ही सबसे पहले आपको यह जानकारी भी दी थी कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छिपा बैठा हो सकता है, जिसके बाद यह खबर पुख्ता होती शाम में नजर आई, जब यह खबर आई कि हरियाणा के एक होटल में, जो कि नेशनल हाईवे के बगल में वो होटल मौजूद, वहां पर विकास दुबे जैसा ही एक शख्स पहुंचा है और ठहरने के लिए। हालांकि उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से होटल की ओर से उसे कमरा देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उसके साथियों ने कमरा बुक कराया, लेकिन तब तक पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। लेकिन इस दबिश में भी विकास भाग निकलने में कामयाब होता है। विकास दुबे का 2 सहयोगी जरूर यहां पर पकड़े गए हैं, उनसे भी अहम जानकारी पुलिस हासिल करने में जुटी हुई है। और इसी बीच 25,000 का इनामी अमर दुबे, देर रात पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया।
अमर दुबे पर भी संगीन आरोप।